नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं कि बच्चे का नामकरण कैसे होता है। आज हम आपको एक बिल्कुल ही सरल तरीका, एक बहुत ही अच्छा तरीका बच्चे का उपयुक्त नाम रखने के लिए बता रहे हैं। इसके लिए हमारे पर बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि हमें एक सीधा-साधा तरीका बताइए कि हम अपने बच्चे का नाम रख सकें, और वही तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए कुछ ना शुरू करके अभी हम शुरू करते हैं कि बच्चे का नाम किस तरह से हम रखते हैं। सबसे पहली बात होती है कि बच्चे का आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का जन्म किस समय हुआ है। ठीक है? वो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे का जन्म किस समय हुआ है, और उसी के हिसाब से ही उसी समय, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है, उसी समय कोई ना कोई नक्षत्र अपना काम कर रहा होगा। बस हमको उसी नक्षत्र का ध्यान रखना है, उसी के ही आधार पर हमें बच्चे का नाम रखना है। हम आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष के अनुसार टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। ये आप लिख के देख रहे होंगे, अश्विनी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, ये सभी उन नक्षत्रों के नाम हैं। ठीक है? इन सभी नक्षत्रों के हिसाब से बच्चे का नाम रखा जाता है कि किस समय बच्चे का जन्म हुआ है, और उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है। इस समय इस बात को आप बस इस लाइन को, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस समय क्या नक्षत्र चल रहा है। देखिए, हर समय कोई ना कोई नक्षत्र अपना काम करता रहता है। उस समय जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र के आधार पर एक अक्षर निकलता है, उसी अक्षर के आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि नक्षत्र का पता कैसे चलेगा। देखिए, आप किसी भी न्यूज़पेपर से नक्षत्र का पता कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ राशिफल होता है वहाँ पर नक्षत्र का ज्ञान होता है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखिएगा कि नक्षत्र पूरे दिन नहीं चलता है। ठीक है? नक्षत्र बदलता रहता है। सपोज़ करिए कि सुबह रोहिणी नक्षत्र चल रहा है तो शाम को पुष्य नक्षत्र शुरू हो गया, आधी रात के बाद माघा नक्षत्र, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। इस तरह से इन 27 नक्षत्रों के बीच कुछ ना कुछ नक्षत्र चलता रहता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा नक्षत्र है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है? हम आपको बता सकते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है और जिस समय आपके बच्चे का जन्म हुआ है उस समय कौन सा नक्षत्र काम चल कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, ये सभी नक्षत्रों के नाम हैं। ठीक है? अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, सपोज़ करिए आपके बच्चे का जन्म 10 तारीख को हुआ, 10 तारीख को 10 बजे आपके बच्चे का जन्म हुआ, और उस समय नक्षत्र मान के चलिए, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। 10 तारीख को दिन में 10 बजे आपके बच्चे का नक्षत्र हुआ, उस समय नक्षत्र चल रहा है मक्षिरा नक्षत्र। ठीक है? अब मक्षिरा नक्षत्र वाले बच्चों का नाम जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा वा और का, की, के, मतलब वी और के से उस बच्चे का नाम रखा जाएगा मक्षिरा नक्षत्र का। ठीक है? बच्चे का जन्म हुआ 10 तारीख को, 8 बजे करीब बच्चे का जन्म हुआ, और उस समय नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मृगशिरा नक्षत्र चल रहा है, तो बच्चे का नाम वी और के से निकलेगा, वा और का से। आप इसी 27 नक्षत्रों के अंदर ही आपके बच्चे का जन्म होता है और इन्हीं के ही आधार पर नाम रखा जाता है। ठीक है? ये सब हो गया। अब इसी के ही आधार पर आपके बच्चे की क्या राशि है, वो राशि भी इसी के ही आधार पर डिसाइड होती है। सपोज करिए बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र, चरण भरणी नक्षत्र, चरण कृत्तिका नक्षत्र, इन सभी में हुआ है, तो आपके बच्चे की जो राशि होगी वो राशि होगी मेष राशि। अब वृष राशि, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, वृष राशि। ठीक है? मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा चरण, पुनर्वसु चरण, ये चरण। अब इस चरण के बारे में मैं आपको बता दूं, ये चरण पे आप ध्यान मत दीजिएगा, बस आप नक्षत्र पे ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से आपके बच्चे का नाम रखा जाएगा। और चरण के बारे में ध्यान देने की बात बस ये है कि जो भी कोई नक्षत्र होता है उसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और आपका बच्चा किस चरण में पैदा हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट रखता है उसका भविष्यफल जानने के लिए। ठीक है? अब अगर आपको अपने बच्चे का नाम रखना है, केवल आपको उसका जन्म का समय ध्यान रखना है, वह किस समय पैदा हुआ है और उस समय कौन से नक्षत्र चल रहा है, बस उसी के हिसाब से आपको बच्चे का नाम रखना है। सपोज करिए आपका बच्चा 11 तारीख को पैदा होता है और सुबह 6 बजे पैदा होता है, और 6 बजे विशाखा नक्षत्र चल रहा है, तो उसका नाम ता ती ते तो, मतलब टी से उसका नाम निकलेगा।
अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ तो एन या वाई से या यू, तो इस नाम से आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चे का नक्षत्र कौन सा है, और यहीं पे आप उसी के आधार पर राशि डिसाइड होती है। इन 12 राशियों में बटा रहता है नक्षत्र, और हर नक्षत्र, हर 4-5 नक्षत्र की एक राशि होती है, वही आपके बच्चे की राशि होती है। तो ये हमने आपको बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका बताया है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर आपको इसमें कुछ भी शंका है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं इस आसान तरीके से। बस आप ध्यान रखिए किस समय बच्चे का जन्म हुआ है और उस समय जो नक्षत्र चल रहा है, इन सभी नक्षत्रों में से जो भी कोई नक्षत्र है, और उसी के आधार पर आपके बच्चे का नाम रखा जाएगा। बस यही एक सीधा तरीका है। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष में कोई और अन्य तरीका नहीं है बच्चे का नाम रखने का। आप घर पे जो नामकरण कराते हैं, संस्कार कराते हैं, उसमें भी इसी के ही आधार पर बच्चे का नाम निकाला जाता है। केवल पहला अक्षर पंडित जी आपको बताएंगे और उसी के आधार पर आप अपने अनुसार बच्चे का कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसकी जो हर नक्षत्र का कोई ना कोई स्वामी होता है, यह आपके बच्चे का राशि का स्वामी होता है, और वही उसकी राशि होती है। उसकी भी गणना इसी के ही आधार पर निकाली जाती है। केवल नक्षत्र एक मुख्य आधार है जिसके आधार पर बच्चे का नाम निकाला जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट जरूर करिए। ये यहाँ पे नंबर दिया है। कुछ भी अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।